पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। आज अनुकूल सरकार है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, इन अनुकूल परिस्थितियों में हमें कार्य करना है और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देनी है जो बांग्लादेश की पुनरावृत्ति करने का दुस्साहस यहां पर कर सके। बहनों और भाइयों, आज आप शांतिपूर्ण माहौल में अपने पर्व और त्योहार मना पा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। दुर्गा पूजा का आयोजन भव्यता के साथ होगा। क्या आज से 10 वर्ष पहले संभव था? कठिन था, बहुत कठिन था, विघ्न बाधाएं आती थी। ये केवल यहीं पे नहीं था, उत्तर प्रदेश में भी था, नहीं होते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कहीं कोई सुविधा नहीं थी। और आज यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। और जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, जब चित्त महाराज वहां पर थे, इनकी आंखों में आंसू थे। मैं देख रहा था, मैंने वह दिन भी देखा है जब चित्त महाराज अपने पूज्य गुरुदेव की हत्या के बाद विश्व हिंदू परिषद के उस समय के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सदैव अशोक सिंघल जी के पास आए थे कि मेरी सुरक्षा क्या करूं मैं। और उस समय आडवाणी जी ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी और फिर उन्हें कहा था कि आप त्रिपुरा में जाइए, आपको सुरक्षा मिलेगी। और वहां जब अयोध्या में राम मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम समारोह में अतिथि के रूप में आए थे, उनके आंखों में आंसू इस बात को लेकर के थे क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, यह संकल्प शांति काली महाराज का भी संकल्प था। अपने गुरु के संकल्प को पूरा होते हुए देख करके उनकी आंखों में आंसू थे कि मेरे गुरु की आत्मा को शांति मिल रही होगी कि हमारा एक संकल्प पूरा हो रहा है। और इसीलिए वह वहां पर उस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। 1947 के पहले कौन लोग थे जो लोग भारत के विभाजन का पक्षधर बनकर के मुस्लिम लीग की मंशा को और कांग्रेस की सत्ता लोलुपता के चक्कर में पड़ करके भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं? उन लोगों के बारे में सही जानकारी देने की आवश्यकता है। याद रखना, अगर उस समय के समाज ने, बहनों और भाइयों, उस समय के समाज ने पहले जो आंदोलन किया था 1905 में बंग भंग का जो अंग्रेजों की साजिश थी, जैसे उसे विफल किया था, ऐसे ही मुस्लिम लीग की साजिश को विफल करने के लिए उस समय का कांग्रेस नेतृत्व और जोगेंद्र नाथ मंडल ये मिलकर के अगर मुस्लिम लीग की मंशा पर पानी फेरने का काम करते तो कभी भी ये पाकिस्तान जैसा नासूर नहीं बनता। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है। और एक पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना, यह मानवता का कैंसर है। इस कैंसर का समाधान ये मानवता का भी कैंसर होगा और इसका उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर के करना होगा और सबसे ज्यादा सतर्क भारतवासियों को रहना होगा। निश्चित ही समाधान के रास्ते निकलेंगे। एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के लिए पूज्य संतों के सानिध्य में
उनके संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए हम डबल इंजन सरकार के कार्यों को मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे।